बीपीएन टॉपिक का सबसे फर्स्ट लैब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लैब नंबर 1, हाउ टू कॉन्फ़िगर पॉइंट टू साइट बीपीएन, ठीक है, इन एज़्योर। देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये आपका अगर वर्चुअल डेटा सेंटर है, ठीक है, जिसको कि आप वीनेट बोलते हैं, तो एक वीनेट आप जनरली क्रिएट करते हैं, है ना, /24। यहाँ पे लेट सपोज आपने 2 सबनेट्स क्रिएट कर रखे हैं। एक सबनेट का जो CADR ब्लॉक आपने लिया है विच इज /26 और ये है आपका सबनेट 1। दूसरा जो आपने सबनेट क्रिएट कर रखा है सबनेट 2 एंड यहाँ पे आपने ले रखा है 64, ठीक है। तो एजोर के साइड आपको क्या क्या करना है वही यहाँ पे काम का है, और तो ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है कुछ भी, ठीक है। 2 पाथ हमारे पास हैं, एक इंटरनेट है। तो एजोर ने बोला कि जनरली ना 2 गेटवेज आपको बीपीएन के लिए यूज करने होते हैं। एक तो वीनेट गेटवे होता है और एक आपका होता है लोकल गेटवे। लोकल गेटवे जो एडिशनली हम यूज करते हैं ओनली फॉर द साइट टू साइट कनेक्शन। रिमोट जो आप बना रहे हैं अभी, रिमोट बीपीएन कॉन्फ़िगरेशन विच इज योर पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपको लोकल गेटवे नहीं लेना है, ठीक है। एजोर के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ये डिफॉल्ट गेटवे है आपके वीनेट का, जो कि बाय डिफॉल्ट मैप होता है कहां पे, टुवर्ड्स इंटरनेट। तो बीपीएन का ट्रैफिक डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू पास नहीं होता है, आपको अलग से एक गेटवे लेना पड़ेगा और उस गेटवे का नाम क्या है, हाँ जी, वीनेट गेटवे, ठीक है। इस वीनेट गेटवे में आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा लाइक वीनेट पियरिंग जब हमने किया था। और कनेक्शन का जो टाइप होगा ना, कनेक्शन का टाइप आपको क्या लेना है, नया कनेक्शन ऐड नहीं करना। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा वीनेट गेटवे में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके ऑप्शन लिखा रहता है। यस सर, और एक्सप्रेस रूट भी वहीं बगल में राइट। दूसरा सेकंड ऑप्शन होता है। तो अभी हमें करना क्या है फिर, बीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ट्रैफिक तो इंटरनेट से ही जाएगा, लेकिन जो बीपीएन का जो ट्रैफिक होगा वो हमारा किस पे आता है, वीनेट गेटवे पे, ठीक है। और वीनेट गेटवे से फिर आपके सर्वर्स पे यहां से कनेक्ट होता है। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल काफी लेंदी है, तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू शुड हैव द वीनेट अवेलेबल सबसे पहले। और वीनेट में आपके पास सबनेट्स, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, कितने सबनेट्स आपको चाहिए। तो हम ये अज्यूम करके चलें कि हमें 2 सबनेट चाहिए जहां हमारे सर्वर्स रखे हैं, ठीक है। इसमें भी स्टेप नंबर 2 आपको याद रखना है कि आगे चल के हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वीनेट गेटवे। तो वीनेट गेटवे बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, गेटवे सबनेट विद /27 और /28 के साथ। आपको वीनेट में टू क्रिएट द वीनेट गेटवे आपके पास अलग से एक गेटवे सबनेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा आपका, एक वर्चुअल मशीन, वी नीड टू क्रिएट यस वीनेट गेटवे, ठीक है। वीनेट गेटवे के बाद आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक वीएम बनाओ विदाउट पब्लिक आईपी, ठीक है। और इसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जब हम इस वीनेट स्टेप नंबर 3 में वीनेट का कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं ना बीपीएन के लिए, तो वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी रिक्वायर्ड द सीए सर्टिफिकेट।
अब सीए सर्टिफिकेट अगर आपने किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से ले रखा है तो नया जनरेट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, क्योंकि जितने भी बीपीएन कनेक्शन आपके काम करते हैं ना, वो उनके लिए सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। आप अपने डोमेन पे एक सीए पहले क्या कराओगे, साइन। ठीक है, सीमेंटेक वाले देते हैं, गोडेडी वाले देते हैं, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, एक अपने डोमेन के लिए सीए सर्टिफिकेट साइन करा सकते हैं। तो आपको स्टेप नंबर 5 में क्या चाहिए, एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट चाहिए। और सेल्फ साइन सर्टिफिकेट में दो चीजें आपको अपने पास स्टोर करना है। एक तो रूट का सीए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जिस मशीन से आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं वहां पे क्या होना चाहिए, VPN का क्लाइंट की फाइल, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइवेट की। प्राइवेट। ठीक है, ये चीज आपके पास होना चाहिए। फिर आप स्टेप नंबर 6 में क्या करोगे, बीपीएन कॉन्फ़िगरेशन ऑन वीनेट गेटवे। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में इतना होने के बाद डाउनलोड बीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 8 में क्या करना है, कनेक्ट योर वीएम विद प्राइवेट आईपी। क्लियर है सबको? तो हम स्टेप्स को ही फॉलो करके चलते हैं, आराम से इजीली आपको समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वीनेट। तो जल्दी से एक वीनेट हम बना लेते हैं एज पर द टोपोलॉजी। ठीक है, क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क। रिसोर्स ग्रुप मैंने पहले से बना रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू हाउ वी विल क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, वीनेट का एक नेम मैंने दे दिया, वीनेट 1। नेक्स्ट, सेंट्रल यूएस में हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करके बैठे हैं हमारा जो वर्चुअल डेटा सेंटर है एजोर की साइड, वो सेंट्रल यूएस में है। और इंडिया की लोकेशन से हम उस सर्वर को, वर्चुअल मशीन को प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, 192.168.0.0/24 एड सबनेट। तो दो सबनेट मैंने यहाँ पे, सबनेट 1 192.168.0.0/26। ठीक है, क्लिक ऑन ऐड। एक और सबनेट हमने बनाना है, नेम दिया मैंने यहाँ पे सबनेट 2, और एड्रेस का सबनेट एड्रेस रेंज मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, 64। ठीक है, एंड सिंपल क्या करना है आपको, रिव्यू प्लस क्रिएट। पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। वी हैव क्रिएटेड वीनेट। ठीक है, नाउ वी नीड टू क्रिएट गेटवे सबनेट गेटवे में जाके सबनेट। ठीक है, तो इसको क्रिएट होने देते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वर्चुअल नेटवर्क। गेटवे सबनेट। वर्चुअल नेटवर्क बन गया है हमारा। ठीक है, वी हैव 2 सबनेट्स अवेलेबल, दोनों सबनेट ये हैं। तो वीनेट गेटवे के लिए हमें डेडिकेट एक सबनेट की रिक्वायरमेंट है, और उसका नेम भी क्या होना चाहिए, गेटवे सबनेट। सीआईडीआर ब्लॉक उसने अपने आप से पिक कर लिया है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी का मतलब है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, कुछ भी ओवर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए ये। ठीक है, तो जैसे मैं चाहूं तो इसको /26 भी कर सकता हूं, है ना।
एंड मैंने क्या कर दिया, इसको सेव। गेटवे सबनेट बनाने के बाद 3 सबनेट हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ यू कैन ओपन वन डुप्लीकेट सेशन। दूसरा जो ऑप्शन हमारा था ये कंप्लीट, वी विल क्रिएट द वीनेट गेटवे। ठीक है, तो वीनेट गेटवे बनाने के लिए क्या करना है आपको, वीनेट गेटवे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसको क्रिएट। तो एक चीज आपको याद रखना है, जब वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आप बनाओगे, यू नीड टू वेट एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। इतना टाइम इसको लगता है प्रोविजन होने में। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप जो हमारा था सेंट्रल यूएस में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से रीजन चेंज कर लेता हूँ, सेंट्रल यूएस। ठीक है, एंड टाइप आपको वीपीएन लेना है, राउट बेस्ड लेना है, SKU मैं यही ले रहा हूँ। ठीक है, इन ऑप्शंस को मैं फिर से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, VNet 1 हाइफन गेटवे 1। ठीक है, एंड एक इसका पब्लिक आईपी की भी जरूरत पड़ेगी हमें। पहले से बना रखा होता तो हम एग्जिस्टिंग में पिक कर सकते थे, अगर नहीं है तो मैंने सिंपल बोल दिया कि इस नाम से एक लॉजिकल आईपी क्रिएट हो जाए, ये नेम उसका मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कौन से वीनेट के लिए, वीनेट 1 के लिए अपने आप से गेटवे सबनेट उसने पिक कर लिया, और सिंपल इसको क्या कर देना है आपको, रिव्यू प्लस क्रिएट। इतना होने के बाद इसको हम मीनवाइल चलने देते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा कंप्लीट है स्टेप। दिस विल टेक 20 मिनट्स टू गेट कंप्लीटेड। मीनवाइल वी कैन क्रिएट वन VM विदाउट पब्लिक IP। ठीक है, क्या करना है आपको, ओपन डुप्लीकेट टैब एंड सर्च फॉर द वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स में मैं गया, एक या दो मशीन जितने भी आपको क्रिएट करके देखने हैं आप देख सकते हैं। दोनों सबनेट्स में चाहे तो हमारे पास 2 सबनेट हैं, एक एक मशीन दोनों सबनेट्स में आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस के लिए इट्स एनफ टू क्रिएट वन मशीन। ठीक है, किसी भी सबनेट में। मशीन का नेम मैंने दिया यहाँ पे मशीन 1, एंड सेंट्रल यूएस में, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस मैंने ले लिया, एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, create user with any name, Azure, password is welcome@12345 and welcome@12345। ठीक है, एंड सिक्योरिटी ग्रुप मेरे को चाहिए नहीं, फायरवॉल कंप्लीटली हमें डिसेबल करना है। ठीक है, VNet 1 सबनेट 1, लेकिन पब्लिक आईपी क्या करना है आपको, नन पे सेलेक्ट करना है। नन ऑप्शन। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप मेरे को चाहिए नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट, रिव्यू प्लस क्रिएट। ठीक है, अब देखो ये आपका मशीन जब तक क्रिएट होगा ना, मशीन और वीनेट गेटवे हमारे जब तक रेडी होते हैं, यानी कि ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब वी रिक्वायर द सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, बिकॉज हमारे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, हमने इशू नहीं कराया है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक क्लाइंट मशीन रेडी करें हम। ठीक है, ये मशीन हो सकता है किसका हो, या तो विंडोज का हो, या फिर किसका हो सकता है, ये लिनक्स। तो सेल्फ साइन लाइनेक्स की मशीन से भी जनरेट किया जा सकता है, और आप चाहें तो विंडोज की मशीन से भी कर सकते हैं। तो एज्योर ने ना अपना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे रखा है कि अगर आपको वीनेट पॉइंट टू साइट अगर आपको देखना है ना,
पॉइंट टू साइट VPN एज्योर, आप इसमें जाके ऑफिशियली क्या कर सकते हैं, आप इनके स्टेप्स देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या बता रखा है। अगर हमें क्या करना है, पॉइंट टू साइट VPN अगर कॉन्फ़िगर करना है तो देखो आपको बोल रहा है सबसे पहले एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है। वर्चुअल नेटवर्क के बाद क्या करना है आपको, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना है। तो यही चीज हमने किया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपसे बोल रहा है जनरेट द सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के लिए तो आपसे बोल रहा है विंडोज 10 पे जाके ये इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। कौन से, क्रिएट अ सेल्फ साइन रूट सर्टिफिकेट। तो हमारे पास विंडोज 10 है मेरे पास। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि रूट का सर्टिफिकेट अगर जनरेट करना है तो ये कमांड चलेगा पावर शेल में, और क्लाइंट का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों कमांड्स क्या करेंगे, ओनली सर्टिफिकेट जनरेट करके देंगे, लेकिन हमें उनका क्या चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना है। ये ओनली जनरेट करेंगे क्योंकि क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट मेरे इन डेटा सेंटर में, वर्चुअल डेटा सेंटर में रखे सर्वर्स को रिमोट लोकेशन से जब कनेक्ट करेंगे तो उनके पास क्या होना चाहिए, प्राइवेट की। बट VPN की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरे को रूट का CA सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये मैं एक्सपोर्ट करूंगा, पहले जनरेट करके एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने का मेथड उसने देखो नीचे बता रखा है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सर्टिफिकेट तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .CER। पूरे स्टेप्स आपको बता रखे हैं, ठीक है। और क्लाइंट का की फाइल अगर आपको जनरेट करना है, क्लाइंट सर्टिफिकेट, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडोज की मशीन से सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हम कैसे जनरेट करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मेरे को करना क्या है, पावर शेल ओपन करना है सबसे पहले, और पावर शेल में जाके रूट का CA सर्टिफिकेट जनरेट करने की ये कमांड मेरे को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, जिनके पास विंडोज 10 नहीं है तो वो लोग क्या करना, AWS के क्लाउड में एक विंडोज 10 या 12 के साथ मशीन बना लेना, वहां से भी आप ये चीज जनरेट कर सकते हो, फिर कॉपी पेस्ट कर लेना सर्टिफिकेट बाद में, ठीक है। सेम काम। पावर शेल मैंने ओपन किया और यहाँ पे जाके जो कमांड मेरे को बोला है, कमांड मैंने कॉपी किया। कुछ भी चेंज आपको कमांड में नहीं करना है, सिंपल क्या कर देना है, इसको एंटर। कैसे चेक करना है सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है कि नहीं, दो तरीके हैं इसके। एक तो तरीका है आपका, इसने नीचे ना एक कमांड दे रखा है देखो चेक करने का। क्या कमांड दे रखा है, गेट चाइल्ड आइटम, ये कमांड आपको चलाना है। क्या बोल रहा है आपका, एक सर्टिफिकेट बना है किस नाम से, पॉइंट टू साइट रूट सर्टिफिकेट, इस नाम से, ठीक है। लेकिन ये रूट यहाँ पे कीवर्ड लिखा आ रहा है ना, ये समझ जाना रूट के लिए है। ये क्लाइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जनरेट करना पड़ेगा। तो क्लाइंट के लिए सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है, जनरेट अ क्लाइंट सर्टिफिकेट। नीचे क्या किया उसने, एक कमांड दिया ये वाला, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया। कमांड में कोई चेंज आपको नहीं करने हैं, एंटर करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर देना, अपने आप से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या नाम बताया उसने, पॉइंट टू साइट चाइल्ड सर्टिफिकेट, मतलब ये क्लाइंट का है। फिर से आप देखो गेट वाला कमांड चलाते हैं ना तो आपको दो सर्टिफिकेट दिखाएगा, पॉइंट टू साइट रूट सर्टिफिकेट और पॉइंट टू साइट चाइल्ड सर्टिफिकेट। अब ये आपको मशीन में कहाँ देखने हैं, आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। मशीन में देखने के लिए विंडो R प्रेस करना है, रन प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे टाइप करना है certmgr.msc, ठीक है। एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका सर्टिफिकेट मैनेजर ऐसे करके एक विंडो ओपन होगा। ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, पर्सनल में जाना, ट्रस्टेड में नहीं जाना, अच्छा, पर्सनल में ही मिल जाएंगे क्योंकि हमने ना यूजर लेवल से किए हैं ये। ओके। सर्टिफिकेट्स में जाने के बाद ये आपके दोनों सर्टिफिकेट्स देखो पड़े हुए हैं। क्या बोल रहा है आपका, ये चाइल्ड का है और ये किसका है, रूट का। सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट का CA सर्टिफिकेट क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको ऑल टास्क में जाना है, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि आपको प्राइवेट की भी चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन लो,
अगर प्राइवेट की नहीं चाहिए तो ओनली क्या कर दो आप, एक्सपोर्ट कर लो। प्राइवेट की हमें चाहिए नहीं, हमें रूट का सर्टिफिकेट चाहिए बस। नेक्स्ट किया मैंने, और वो ना रीडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। बेस 64 का मतलब है रीडेबल होना चाहिए वो, ठीक है, जिससे कि हम उसको कॉपी करके कहीं दूसरे लोकेशन पे इंपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट, फाइल का नेम बोल रहा है आप अपने मशीन में कहां पे सेव करना चाहते हैं, तो किसी भी लोकेशन पे, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्सटेंशन क्या होगा अपने आप से देखो, .cer, नाम दे दिया सर्टिफिकेट का क्या, रूट सर्टिफिकेट, ठीक है, और इसको क्या कर दिया मैंने, सेव। नेक्स्ट, और इसको क्या कर दिया सिंपल मैंने, फिनिश। अब ओके करके अगर आप देखो अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे, और इसको राइट क्लिक करके अगर नोटपैड में आप ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस कंटेंट की हमें जरूरत होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, अगर आप देखोगे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट में ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, क्लाइंट पर प्राइवेट की। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सेम जहां से आपने सर्टिफिकेट मैनेजर ओपन किया हुआ है, P2S चाइल्ड सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पे, मतलब जो क्लाइंट का जो सर्टिफिकेट है उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ऑल टास्क में जाके एक्सपोर्ट। इस बार हमें क्या ऑप्शन लेना है, प्राइवेट की हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ये ऐसे ही आपको रखना है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप चाहते हैं कि जैसे इस आप चाहे ना तो इसको अनचेक करके भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब जिस क्लाइंट को मैं इस सर्टिफिकेट को, इस की फाइल को दूंगा ना, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, इस की के बेसिस में अपने मशीन में एक सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो वो जब वो इंपोर्ट मेरी इस की पे जब क्लिक करेगा ना, तो उसको पहले मैं एक पासवर्ड शेयर करूंगा जिसके सिक्योरिटी रीजन से मेरे इस की को कोई अननेसेसरी बंदा क्या ना कर ले, एक्सेस ना कर ले। तो जिन यूजर्स को मैं पासवर्ड शेयर करूंगा वही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइल का नेम, तो पासवर्ड जो सेट किया मैंने redhat@123, आपसे बोल रहा है फाइल का एक्सटेंशन क्या मिलेगा आपको, pfx, तो मैंने यहाँ पे नाम क्या दे दिया फाइल का, क्लाइंट की पॉइंट टू साइट, ठीक है, और क्या कर दिया इसको सेव, क्या किया, नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। सेम पाथ पे आपको एक और की मिला है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं कौन से पासवर्ड की आपसे बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूं ना, तो आपसे बोल रहा है कि कौन से यूजर के लिए आप करना चाहते हैं। लोकल मशीन किया तो सब यूजर के लिए, करंट किया तो आपने क्या हो जाएगा, मतलब जो यूजर मेरे इन सर्वर्स को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेगा ना, तो उनके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, क्लाइंट प्राइवेट की होना चाहिए। और ये स्टेप ना इसने देखो आगे बता भी रखा है, जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा ना उसके आगे क्या करना है उसने बता रखा है। देखो यहां तक हम कर चुके हैं, इंस्टॉल एंड एक्सपोर्ट क्लाइंट सर्टिफिकेट, उसने बोला कि इस लिंक पे जाओ, और जो बंदा क्या चाहता है, all clients that connect to a virtual network using point to site Azure certificate authentication, क्योंकि हम जो ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंट सर्टिफिकेट बेस। और ये ऑथेंटिकेशन मेथड हो सकता है दो तरीके से, तीन तरीके से हो सकता है। एक तो है सर्टिफिकेट के बेसिस पे, एक हो सकता है किसके बेसिस पे, एक्टिव डायरेक्टरी। आपने देखा होगा कभी कभी हम जब क्लाइंट वीपीएन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं ना, तो जिस यूजर से लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं वही हमारा कहां पे काम कर जाता है, वीपीएन में भी, है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो एडी में ओयू में वीपीएन ग्रुप का पार्ट होता है। राइट, बट हमने यहाँ पे कोई एडी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, इस वजह से मैंने एक्टिव डायरेक्टरी भी नहीं लिया। और एक हमारा होता है मेथड एडब्ल्यूएस जो प्रोवाइड करता है वो रेडियस, बट ये दोनों हमारे पास है नहीं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लाइंट सर्टिफिकेट मेथड, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि ये मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर या क्लाइंट सर्टिफिकेट। सबसे पहले सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट तो हमने जनरेट कर लिया है, और आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या कर लो, पावर शेल से क्लाइंट का सर्टिफिकेट सेम कमांड चला के, कौन सा,
जो हमने क्लाइंट के लिए कमांड चलाया था, सेम आप क्या कर लो, कंपनी ने दे रखा है तो फिर आपको वो इंस्टॉल करना है बस। विंडोज में जाके क्या करना पड़ेगा आपको, लोकेट एंड कॉपी द pfx फाइल टू द क्लाइंट कंप्यूटर। ये स्टेप क्लियर है? ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर डबल क्लिक ऑन द pfx फाइल टू इंस्टॉल, लीव द स्टोर लोकेशन करंट यूजर एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था ना तो आपसे बोल रहा था, तो हमें क्या लेना है, करंट यूजर। करंट यूजर। अब देखो इसके बाद आपसे बोल रहा है कि फाइल बताओ जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यही लोकेशन है फाइल का तो हमारा, जी है ना। फिर आप नेक्स्ट करोगे ना तो अब आपसे बोल रहा है कि जब इंपोर्ट करोगे ना तो आपको क्या देना है, पासवर्ड। पासवर्ड देना है। तो ये काम तो हमने कर रखा है, हमारे में क्लाइंट सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल्ड है और क्या हो रखा है, रूट भी इंस्टॉल्ड है। तो हमें तो अपने इस लैपटॉप में नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पे जाके अगर देखता हूं तो मेरे पास दोनों हैं। अब ये चीज पता है मैंडेटरी कब है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यार अपने लैपटॉप से आप ट्राई करो कनेक्ट करना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो ये फील्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये की फाइल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू साइड VPN कनेक्ट कर पाओगे आप। ठीक है, तो हमारा कौन सा काम हो गया, सेल्फ साइन वाला काम भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, रूट भी है हमारे पास और ये भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, VPN कॉन्फ़िगरेशन ऑन VNet गेटवे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, VNet गेटवे सबसे पहले आप देख लो बना है कि नहीं। तो VNet गेटवे अगर मैं अपने रिसोर्स पे जाता हूं तो अभी ऑपरेशन हमारा क्या है, इसका क्रिएशन स्टेट में है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना। एक बार आप सर्च कर लो यहाँ पे VNet वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आपको दिख रहा है, लेकिन अभी इसका जो मेथड है वो क्या है, अभी रनिंग स्टेटस में है। अगर आप यहाँ देखोगे डिप्लॉयमेंट आपका क्या चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है फिर हमें जाना है पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार कॉन्फ़िगर करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये काम करने के बाद मशीन जो हमने बनाया है वर्चुअल मशीन, अभी देखो इस मशीन के प्राइवेट आईपी को अगर पिंग करते हो आप तो वो पिंग नहीं होगा, क्योंकि इस पे पब्लिक आईपी हमने नहीं लिया है, ना ही SSH होगा, कोई सा भी ट्रैफिक आपका नहीं चलेगा। जैसे इस मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं है, देखो ओनली हमने क्या लिया है, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया यहां से एंड ट्राई टू पिंग। आईपी आपका अभी पिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम VPN अपना कनेक्ट करेंगे आराम से हमारा ये क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डिंग में अपना जब तक मीनवाइल पॉज कर लेता हूं। तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है आराम से। ठीक है, क्या करना है आपको, अब इसके बाद वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे जाना है। तो आपका जो गेटवे है वो क्लियर में यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वाले ऑप्शन में, एंड गेटवे पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब ये आपसे ना ये बोल रहा है कि जैसे ही क्लाइंट मशीन यानी कि एंड यूजर क्या कहाँ पे होंगे आपके, यहाँ पे बैठे होंगे इंटरनेट से दूसरी तरफ। ठीक है, हो सकता है कि ये बंदा हो और ये बंदा हो और आपका ये बंदा हो। तो VPN पे कनेक्ट करने के बाद इनके IPs क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा हम जैसे ही अपने VPN से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं तो हमारा IP चेंज हो जाता है, और वो IP हमें मिलता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो VPN के साइड हमें पूल डिफाइन होगा वो वाला पूल आपको मिलेगा, है ना। जी बिल्कुल। तो क्या करना है, हमें कोई भी पूल आप दे दो यहाँ पे, जैसे आपने एक पूल डिफाइन कर दिया कि जितने भी यूजर्स कनेक्टेड हो उनको IP क्या मिलना चाहिए, इस रेंज का। ठीक है, टनल का टाइप आपको थोड़ा सा
एजोर की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या इनके यूज केसेस हैं, क्या क्या हम इनसे अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप के टनल आपके पास हैं, सबके प्राइसिंग बिलिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ सिक्योर हैं, कुछ मोर सिक्योर हैं, कुछ में डेटा ट्रांसफर रेट अच्छा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकल के लिए आप क्या कर लें, सिंपल SSL टाइप चूज कर लें उसका, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है हमारा, एज़्योर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखो इनमें ना डिफरेंशिएट जो है, अगर मैं ये लेता हूं तो वो एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन सा, SSL, SSL। और ओपन VPN SSL लेता हूं तो तीनों को ही सपोर्ट कर रहा है। इसमें देखोगे तो ये 2 सपोर्ट कर रहा है, और इसमें भी 2 ही हैं आपके ऑथेंटिकेशन मेथड, इसमें भी 2 हैं। तो यानी कि जो ओवरऑल जो सपोर्टेड है ना, वो ओपन VPN में है और इसमें है, सॉरी ओपन VPN में ही है वो। बस एक्टिव डायरेक्टरी जो सपोर्टेड है ना, वो किस में है, ओपन VPN में, ठीक है। तो हमें जो लेना है वो क्या लेना है, SSTP SSL, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि जो रूट का सर्टिफिकेट बनाया है ना, उसका कोई भी एक नाम दे दो यहाँ पे जो आप देना चाहते हैं, ठीक है। और पब्लिक सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा, तो आपने अपने लैपटॉप में जो रूट का सर्टिफिकेट आपने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, की आपको नहीं लेना, ऊपर वाला की है, ये आपका है रूट सर्टिफिकेट। इसको नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में आप ओपन कर लो, मैंने ऑलरेडी देखो ओपन कर रखा है। इसका जो इतना इतना जो कंटेंट आपका है, कोई वाइट स्पेस वगैरह कॉपी नहीं होना चाहिए। ये क्या करो, आप कॉपी करो यहां से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, पेस्ट। इतना करने के बाद सिंपल आपको क्या कर देना है, सेव। सेव करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशन पूरा VPN को आपको रेडी टू यूज बनाने के लिए। तो तब तक हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को अपना अगेन पॉज कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखो हमारा इसका भी सेव हो गया है, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, तो स्टेप हम देख लेते हैं। वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 6 एज वेल। VPN का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया। नाउ वी नीड टू डाउनलोड क्लाइंट सॉफ्टवेयर एंड कनेक्ट योर VM विद प्राइवेट IP। तो सिंपल आपको डाउनलोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर क्या करना है, देखो यहीं पे आपसे ऑप्शन बोल रहा है कि आप एक क्लाइंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका लोकल लैपटॉप में आपके डाउनलोड होगा, एज अ EXE फाइल आपको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद ये जिप फाइल आपको बना के दे दिया, ठीक है। इस जिप फाइल को आप डाउनलोड में जाके क्या कर लें, पहले एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट में अगर आपका 64 बिट है ना, जेनेरिक है आपका, जैसे लिनक्स वगैरह है, तो उसके लिए आपके ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको पहले सेटिंग्स अलग से। अगर आपका 64 बिट है तो ये चलाना है, 32 बिट है तो x86 वाला सेटअप आपको रन करना है। हमारा 64 बिट है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन में अपने इंस्टॉल। आपको वार्निंग दे रहा है, क्लिक ऑन मोर इन्फो, रन एनीवे, ठीक है। Do you wish to install a VPN client for VNet? Yes। और सिंपल इसको मैंने क्या कर दिया, इंस्टॉल। अब आपको दिखेगा कहां पे, ये जहां पे आपके ये कनेक्शंस वाईफाई वगैरह के कनेक्शन आपको दिखते हैं, यहीं पे देखो आ रहा है आपका VNet 1 के नाम से, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका एडवांस ऑप्शंस में जाओगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका, प्रॉक्सी सेटिंग्स वगैरह जो भी आपको लगाने हैं। तो आपको ये सब नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ये 2 चीजें वैलिडेट करता है। एक तो आपका क्लाइंट का सर्टिफिकेट वैलिड आपके पास है कि नहीं, और उसमें जो की आपने यूज किया था उसमें पासवर्ड आपने सही से इनपुट किया था या नहीं, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपकी ठीक है, तो आप आराम से क्या कर पाओगे, VPN को। आपसे बोल रहा है विंडोज एजोर वर्चुअल नेटवर्क में आप लॉगिन करने जा रहे हो, क्लिक कनेक्ट टू बिगिन टू वर्क ऑफलाइन, क्लिक कैंसिल, ठीक है। हमने कहा हमें कनेक्ट करना है। आपसे बोल रहा है कि एक मैसेज आपको दिया, सिंपल कनेक्शन मैनेजर, यहाँ पे आपको यस करना है। और यस करने के बाद उसने क्या किया, कनेक्शन स्टेटस पासवर्ड को वेरीफाई किया इसका, और
स्टेटस क्या बता दिया आपको? हाँ जी, कनेक्टेड। इसको आप बंद करोगे ना, देखो यहाँ पे भी स्टेटस आपको क्या दिखेगा? कनेक्टेड। कनेक्टेड। अब मैं चाहूं तो जो मशीन मैंने रन कर रखा है उसके प्राइवेट आईपी से SSH भी कर सकता हूं, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में तो मैंने कोई सेटिंग वहां पे लगाया नहीं है। सिंपल मैंने क्लिक किया यहाँ पे, प्रॉम्प्ट किया एंटर योर यूजर, यानी कि प्राइवेट आईपी से ही हम मशीन को लॉगिन कर पा रहे हैं। समझ में आ गया ना सबको? बिल्कुल। यस सर। वेलकम @12345। और आप चाहे तो अपने मशीन से सेम आईपी को 0.4 क्या कर सकते हैं? पिंग कर सकते हैं। पिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमने जो देखा है अभी किसका है, ये स्टेप भी हमने देख लिया और ये भी। इसको हम बोलते हैं क्या? पॉइंट टू VPN। साइट VPN कॉन्फ़िगरेशन।